हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.2 से संबंधित प्रश्न और उदाहरण कंप्लीट करने वाले हैं। देखो, उदाहरण नंबर 4 हम लोग करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने उदाहरण नंबर 3 कर लिया था और प्रश्न 1 पूरा कर लिया था। अब हमें उदाहरण 4 करना है और प्रश्न 2 करना है। दोनों सेम पैटर्न के ही हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, उदाहरण नंबर 4 में इसने क्या बोला है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। पहली बात तो ये जान लो कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। मैं यहां लिख देता हूं कि द्विघात बहुपद अगर हमें निकालना है, कब? जब हमें शून्यांकों का योग और गुणनफल दे रखा है, तो उसका सूत्र होता है x² माइनस शून्यांकों का योग और गुणा में आ जाएगा x और प्लस होगा शून्यांकों का गुणनफल। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें सीधा वैल्यू रखेंगे, डायरेक्ट आंसर मिलेगा और कुछ नहीं करना। तो यहां वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, x² माइनस शून्यांकों का गुणा, योगफल कितना दे रखा है -3 और ये x प्लस में गुणनफल कितना दे रखा है 2। तो आंसर क्या आ गया, x² प्लस में 3x प्लस में 2 आ गया। तो इतना आसान सा प्रश्न है ये। इसमें सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है, कुछ दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। इस क्वेश्चन में कोई दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा, सिर्फ ये फॉर्मूला लगाओगे, डायरेक्ट आंसर मिलेगा। इतना काम करना है। और जो प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है वो भी इसी तरह का है। उसमें भी काम यही करना है, हमें शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया होगा, हमें द्विघात बहुपद निकालना है। लेकिन वहां पर थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़े अलग पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, तो वो जरूर देखने हैं हमें। मैं स्टार्ट करता हूं, यहां पर लिख रहा हूं, देखिए आप लोग। देखिए, दूसरा प्रश्न है सेम टू सेम, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। शून्यांकों का योग ये है, गुणनफल ये है, योग ये है, गुणनफल ये है। इस तरह के 6 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। तो हमें फॉर्मूला पहले लिख देना है यहां पर और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार कि द्विघात बहुपद किस तरह से बना सकते हैं हम लोग। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में हमें बस वैल्यू रखते जाना है, आंसर मिलता चला जाएगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में योगफल की जगह 1/4 रखेंगे, गुणनफल की जगह -1 रखेंगे। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये बनेगा x² माइनस योगफल की जगह 1/4 रखो, 1/4 और ये x प्लस में गुणनफल की जगह आप रखो -1, तो ये -1। हमें बस एलसीएम ले लेना है इसका। तो एलसीएम में आएगा 4, यहां पर 1, यहां पर 1, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस में 1x और ये 4 इधर भी आ जाएगा -4। तो यहां पर इतना करने के बाद फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा, बहुपद मिलेगा हमें 4x² माइनस x माइनस 4। केवल इतना। डिवाइड वाले अब कांस्टेंट को कंसिडर नहीं करना है, उसको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि आप इसमें भी ध्यान से देखोगे ना, तो यहां पर आप देखोगे a का मान 4 है, b का मान है -1 और c का मान है -4। तो जब योगफल निकालोगे माइनस का b/a से, तो माइनस का -1/4, वो प्लस का 1/4 डायरेक्ट मिल ही रहा है। और c/a करोगे मतलब माइनस का 4/4, तो c/a करने से -1 आ रहा है, जो कि गुणनफल होता है। मतलब केवल इतने से काम चल जा रहा है, योगफल और गुणनफल मिल जा रहा है। इस 4 का यहां पर कोई रोल नहीं है। तो हमेशा ये काम करना है आपको। ये खास बात बस ध्यान देनी है कि जो भी डिवाइड में आपको दिखे उसको कंसिडर नहीं करना है, उसको इग्नोर कर देना है। ऊपर वाला जो अंश आपको दिखेगा वो ही हमारा बहुपद होगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है 4x² माइनस x माइनस 4। ऐसे सेकंड वाले का करें हम, अंडर रूट में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इधर कर देता हूं, आपको एग्जाम में ये भी शो करना है, फॉर्मूला लगाना है, फिर ये करना है, फिर लास्ट में ये लिखना है कि बहुपद ये आया। इस तरह से सिस्टमेटिक करना है। मुझे एक ही इसमें सब कुछ कंप्लीट करना है, इसलिए मैं कैलकुलेशन इधर करूंगा, आंसर इधर लिखूंगा हर बार, हर क्वेश्चन में। ठीक है? तो सेकंड वाले में योगफल की जगह √2 लिखूंगा, गुणनफल की जगह 1/3 लिखूंगा। तो देखो क्या बन जाएगा, योगफल की जगह मैं लिखूंगा √2 और गुणनफल की जगह लिखूंगा 1/3। आप अगर एलसीएम लेते हैं तो आंसर मिल जाएगा आपको। एलसीएम में वही 3 आएगा, यहां बचेगा 3x², यह आएगा माइनस का 3 √2x और लास्ट में बचेगा 1।
तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, मैं यहां लिख देता हूं आंसर को, केवल अंश वाला हिस्सा लेना है 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1, ये हमारा बहुपद आ गया। नेक्स्ट 0 और √5, 0 और √5 के लिए ये सूत्र लगाना जरा, x² माइनस योगफल 0 गुणनफल √5, तो योगफल के मान 0 रख दिया, गुणनफल का मान √5 रख दिया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, आप देखो यहां ध्यान से, फाइनल आंसर 0 वाला तो लिखेंगे नहीं हम, x², ये तो हो गया 0 प्लस में √5, ये इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट 1 और 1, 1 और 1 का मतलब है यहाँ x², ये तो डायरेक्ट ही मिल रहा है, मैं यही लिख देता हूँ, ये आएगा आंसर x² माइनस 1x, क्योंकि योगफल 1 है तो 1x प्लस गुणनफल भी 1 है तो ये 1, ये इतना आसान सा आंसर आ गया इसका। बहुत आसान से क्वेश्चन है, मतलब लास्ट वाला, सॉरी सेकंड लास्ट, 5वां नंबर, उसको करेंगे तो ये इधर कर देता हूं मैं, x² माइनस शून्यांकों का योगफल, योगफल करेंगे तो माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 आएगा और गुणा में x है, प्लस में शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल करोगे तो माइनस का 1/4 और 1/4 आ जाएगा, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा x², ये हो गया 0x, ये 0 हो गया, कट गया, तो 0x और ये माइनस का 1/16, ज़्यादा से ज़्यादा आप एलसीएम ले सकते हो, वैसे ये आ रहा है अपना x² माइनस 1/16, 0 को तो हम लिखेंगे नहीं, अब आप एलसीएम ले लो तो 16x² माइनस 1/16, आप सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन ले लो इसमें से, क्योंकि अंश हम लेते हैं केवल, तो अंश लोगे तो ये बनेगा 16x² माइनस 1, ये हमारा द्विघात समीकरण आया। आखिरी क्वेश्चन बचा है, डायरेक्ट हो जाएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये आएगा x² माइनस योगफल 4 है, 4 रख दो उसमें, तो 4x प्लस गुणनफल, गुणनफल है 1, तो यहां पर आ जाएगा प्लस में 1, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन कंप्लीट। इस तरह से मतलब आसान क्वेश्चंस हैं, सिर्फ एक ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, वैल्यू रखते जानी है, किसी किसी में हो सकता है एलसीएम लेना पड़ जाए, एलसीएम लेना पड़ जाए तो केवल अंश वाला हिस्सा ले लो, हर वाले को हटा दो क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, ये तो बेसिक से क्वेश्चंस थे, बहुत आसान से क्वेश्चंस थे। अब एक खास क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उदाहरण नंबर 5, उसमें क्या है, त्रिघात आ गया। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं, पहला दूसरा और जितने भी उदाहरण हमने किए हैं 2.2 में, वो सभी द्विघात के थे। अब हमारे पास हैं त्रिघात वाले, तो 3 घात वालों को कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे हम। देखो ये मिटाता हूं मैं, देखिए अब हमें बात करनी है त्रिघात बहुपद की। त्रिघात बहुपद किस तरह के दिखेंगे, जिसकी अधिकतम घात 3 हो, तो 3 घात के बाद 2 घात, फिर 1 घात और 0 घात या कह लो अचर पद मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह का फॉर्मेट होता है उनका, है ना, ax³ bx² cx और d, सीक्वेंस में लिखते हैं ऐसे ABCD। जैसे द्विघात में क्या होता था, ax² प्लस bx प्लस c, 2 घात 1 घात फिर अचर पद, ऐसे 3 घात 2 घात 1 घात और अचर पद आता है। अब यहां पर शून्यांक क्या माने थे हमने, अल्फा और बीटा, तो शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दोनों को सिंगल सिंगल ले लिया, फिर डबल डबल ले लिया। ये दो चीजें हम निकालते थे, क्या निकालते थे, माइनस का b/a और c/a। यहां पर 3 चीजें निकलेंगी, 3 शून्यांक है तो उनसे संबंधित क्या क्या, एक तो शून्यांकों का योग सिंगल सिंगल ले लिया, मतलब एक डबल डबल योग कर लो, अल्फा को बीटा के साथ ले लिया, बीटा गुणा गामा और गामा गुणा अल्फा, 3 है अल्फा बीटा और गामा, 3 शून्यांक है 3 घात के समीकरण के, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक तो ये निकलेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक ये निकलेगा, और एक तीनों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा ये निकलेगा। 3 चीजें इसमें निकलती है, 3 सूत्र है, मतलब इसके 2 ही थे, हालांकि सूत्र सेम तरह के हैं। आप लिखोगे पहले b/a, a सबके डिवाइड में जाएगा, b/a, फिर आएगा c/a, फिर आएगा d/a। यहां केवल 2 ही थे तो b/a c/a ले लिया था, यहां b c और d तक जाएंगे। दूसरी बात, शुरू माइनस से होता है और ऑल्टरनेट प्लस माइनस आते हैं एक के बाद एक, माइनस प्लस माइनस, तो ये दोनों इसमें माइनस के होते हैं, ये प्लस का, सेम पैटर्न है, माइनस प्लस और आगे जा ही नहीं सकते थे तो इतना ही किया है उसमें, तो पैटर्न दोनों का सेम है एकदम, है ना। ध्यान बस ये रखना है कि इसमें 3 चीजें निकलेंगी, ये तीनों, तो ये हमने क्या लिखा है, ये हमने लिखा है शून्यांकों, शून्यांक कौन से हैं, अल्फा बीटा गामा, और गुणांकों में संबंध है। गुणांक कौन से हैं इसमें, गुणांक है a b c d,
तो ये शून्यांकों और गुणांकों में संबंध हमने लिख दिया। अब इस पर बेस्ड उदाहरण नंबर 5 हम लोग करने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो, क्योंकि त्रिघात के ज्यादा क्वेश्चन हमारे बुक में है नहीं, तो वो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो हम लोग कर लेते हैं। देखें, उदाहरण नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद, एक 3 घात का बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यांक 3, -1 और -1/3 है। कैसे जांच करते हैं भाई कि शून्यांक 3, -1 और -1/3 है? पहले इतना ही पढ़ते हैं, उसके बाद का बाद में पढ़ेंगे। इतना काम कर लेते हैं पहले। कैसे करेंगे? देखो, px जो हमारे पास है वो पहले लिख देता हूं मैं। जो पॉलिनोमियल, जो बहुपद हमें दिया हुआ है, 3x⁻3 है, -5x² है, -11x और -3 है, ये है ना। अब इसमें आपको शून्यांक चेक करने हैं कि भाई ये शून्यांक है कि नहीं है। कैसे चेक करें? चेक करने के लिए आप इसमें रख दो x के मान, पूरी लाइन में एक बार x का मान कितना रख दो? 3, और चेक करो आंसर 0 आ रहा है क्या? शून्य बन रहा है, इसका मतलब ये शून्यांक है। अगर इसका मान रखने पर शून्य नहीं बन रहा है, इसका मतलब वो शून्यांक नहीं है। सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। बहुपद में जो आप x का मान रखने वाले हो, वो रखने पर फाइनल रिजल्ट अगर 0 आ रहा है, शून्य आ रहा है, इसका मतलब जो आपने रखा है वो शून्यांक है, नहीं तो वो शून्यांक नहीं है। इतनी बात होती है। तो रख के देखते हैं क्या बनता है। तो 3 x की जगह रखेंगे, ये x की जगह रखा मैंने, ये 5 अपनी जगह पर है, x की जगह मैंने 3 रख दिया। ऐसे यहाँ x की जगह मैं 3 रखूंगा और ये -3। ठीक है, ये मैंने हल शुरू कर दिया था यहाँ पे। तो ये आएगा 3 × 27 -5 × 9 और ये 33 और ये 3, कितना हो गया? 27 × 3 81 हो गया, माइनस का 45 हो गया, 33 हो गया और 3 हो गया। आप थोड़ा सा अगर गणित लगाओ यहाँ पर तो ये 81 बन रहा है। कट पिट करके फाइनल रिजल्ट क्या बन रहा है इसका? 0। इसका मतलब 3x = 3 एक शून्यांक है। ठीक है, सेम काम करना है बाकी के दो के साथ में, -1 और -1/3 के साथ। मैं इधर कर देता हूं। एक बार आप -1 रखोगे तो p, और ये हो गया -1, -1 रखोगे तो देखो क्या बनेगा? 3 और -1⁻3, -5 और -1⁻2, माइनस में 11 और ये -1 और -3, ये बन गया। तो इसमें क्या बनेगा? माइनस की किसी संख्या की घात विषम नंबर लोगे तो माइनस बाहर आएगा, तो ये -3 रह जाएगा। ये -1 होएगा, -1⁻3, तो -1⁻2 +1 हो जाएगा, तो -5 अपनी जगह पर। ऐसे कैसे? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 और ये -3, -3 -5 -8 और -3 -11 +11, रिजल्ट आ रहा है 0। इसका मतलब ये जो x = -1 भी एक शून्यांक है, शून्यांक है। ठीक है। तीसरा, -1/3 को चेक कर लो, यहां रखेंगे, मतलब यहां रख देंगे, तो p -1/3, x की जगह -1/3 हम रख रहे हैं, तो यहां बनेगा 3 × -1/3 की घात 3 -5 -1/3 की घात 2 -11 × -1/3 और -3। तो ये कितना बन जाएगा? 27, मतलब -1/9 आ जाएगा यहाँ पर, कट पिट करके 27 को 3 से काटोगे तो। इसके बाद ये आएगा -5/9, ये +11/3 और -3/1, ये बन जाएगा 9। एलसीएम 9 आ गया, मतलब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। -1 -5 और प्लस में देखो 3 इधर से भाग जा रहा है, 3 को इससे गुणा करोगे 33 हो जाएगा, और यहाँ से सीधा 9 × 27। एलसीएम लिया है सिंपल, वो तो आपको आता ही है, बचपन में सीखा है आप लोगों ने। कितना बनेगा ये देखो, -6 तो ये हो गया, और -27 मिलकर के हो जाएगा -33 +33/9। 0 बन गया ना, ऊपर ही 0 बन गया, तो आंसर तो 0 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? x = -1/3 भी एक शून्यांक है। तो हमने चेक कर लिया कि हाँ भाई, ये तीनों के तीनों शून्यांक ही हैं। आधा हिस्सा खत्म प्रश्न का। अब बाकी का आधा हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो क्या है आगे बाकी का आधा। इसके पश्चात जब आप चेक कर लो, जांच कर लो, तो जांच कर लिए कि हाँ ये शून्यांक हैं। इसके पश्चात शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब जो द्विघात में हम करते थे ना,
पहले हम निकाल लेते थे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणा बीटा मतलब शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल, और फिर उसको सूत्र से चेक करते थे। वैसे यहां भी करना है, सेम टू सेम काम करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो करने के लिए ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया और ये हमारा गामा हो गया। क्योंकि त्रिघात में 3 शून्यांक होते हैं इसलिए 3 दिए हुए हैं यहां पर। तो अब क्या करना है इसके आगे, मैं एक बार ये मिटा देता हूं फिर करता हूं। देखो देखिए यहां पर इसको हम अल्फा मान रहे हैं, इसको हम बीटा मान रहे हैं और इसको हम गामा मान रहे हैं। किसी को भी अल्फा, किसी को भी बीटा और किसी को भी गामा आप मान सकते हो। और हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था, उसमें 3 चीजें हम निकाले थे, एक तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक डबल डबल हमने निकाला था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो अभी लिखेंगे हम, पहले एक बार ये निकाल लें। तो तीनों को जोड़ोगे तो 3 और ये है माइनस का 1 और ये है माइनस का 1/3। तो ये कितना बन जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 ये हो गया और माइनस का 1/3। एलसीएम ले लो आप, तो एलसीएम लोगे तो ये बनता है 3, 6 माइनस 1 मतलब 5/3। ये हमारा बन गया। इसके बाद दूसरा काम क्या करना है हमें, दूसरा करना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये दूसरी चीज हमने निकाली थी। तो इसका मतलब है अल्फा और बीटा को गुणा करो 3 और माइनस 1 को, उसके बाद प्लस में बीटा और गामा गुणा होंगे, माइनस का 1 और माइनस का 1/3 गुणा होंगे। उसके बाद लास्ट में गामा और अल्फा माइनस का 1/3 और 3 गुणा होंगे। क्या बनेगा फाइनली, ये बनेगा माइनस का 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/3 और ये 3 से 3 कट के ये माइनस का 1 हो गया। तो क्या बना फाइनली, ये हमारे पास बन रहा है माइनस का 3 और माइनस का 1 मिलकर के तो माइनस का 4 हो जाता है और प्लस का 1/3 हो जाता है। तो यहां से आपके पास आएगा माइनस का 12 प्लस का 1 मतलब माइनस का 11/3। ये 2 का गुणनफल इस तरह से आ गया। अब 3 का एक साथ गुणनफल मतलब अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा, तीसरी चीज हमने ये निकाली थी। 3 चीजें हमने निकाली थी, है ना। तो वो 3 चीजें इन शून्यांकों से निकाल लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा करना जरा, 3 गुणा माइनस 1 गुणा माइनस का 1/3, 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया है। आखिरी काम, अब सत्यता की जांच करनी है इनकी। तो सत्यता की जांच मैं उस तरफ कर देता हूँ, ये मैंने लाइन डाल दी है। अब आ जाएगा यहाँ पर सत्यता की जांच कैसे की जाए भाई। उससे पहले आप ये लिखो बहुपद 3x³ माइनस का 5x² माइनस का 11x और माइनस का 3। इसको लिखने के बाद ABCD निकालो। A क्या था यहाँ पर, x³ का गुणांक, B कितना है, x² का गुणांक, C कितना है, माइनस का 11 और D मतलब अचर पद कितना है, माइनस का 3। ये ABCD आते हैं। उसके बाद में हमने फॉर्मूला सीखा था कि भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर आपको निकालना है तो सूत्र होता है माइनस का B/A। अप्लाई करो जरा यहाँ पर, तो माइनस का B कितना है, माइनस का 5 और A कितना है 3, तो आंसर कितना आएगा 5/3। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दूसरा हमें निकालना था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये चेक कर लेते हैं पहले सही है कि नहीं। 5/3 यहाँ आ रहा है, 5/3 यहाँ आ रहा है, आगे बढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सूत्र के हिसाब से था C/A। C कितना, C है माइनस के 11, A कितना, A है 3। चेक करो भाई माइनस 11/3 आ रहा है क्या, सही आ रहा है। 2 का गुणनफल माइनस 11/3 ही आ रहा था। सत्यता की जांच कर रहे हैं हम लोग, एकदम सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा हमने निकाला था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो वो कितना आएगा, वो सूत्र के हिसाब से है माइनस का D/A। माइनस का D/A मतलब माइनस तो है ही, D की वैल्यू है माइनस का 3 और A है हमारे पास प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस 3/3 मतलब 1 आएगा। तो अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा 1 आ रहा है क्या, देखना ये 1 ही आ रहा है, मतलब सही है। तो सत्यता की जांच भी हमने कर ली। तो इस तरह से जैसे द्विघात वाले क्वेश्चंस किए थे ना सिस्टमेटिकली, वैसे ही हमने त्रिघात वाला क्वेश्चन कर लिया। लेकिन यहाँ समीकरणें ज्यादा थी, शून्यांक ज्यादा थे, गुणांक ज्यादा थे, इसलिए थोड़ा सा लंबा पड़ गया हमारे। बाकी क्वेश्चन का पैटर्न तो सेम ही है, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमने प्रश्नावली 2.2 पूरी कर ली है। अब अगले वीडियो से हम लोग प्रश्नावली 2.3 शुरू करेंगे, जो कि आखिरी प्रश्नावली है, लेकिन थोड़ी सी बड़ी है, तो वो भी 2 वीडियोस में ही कंप्लीट होगी।
चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।